डियर लीडर्स, नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MLM इन्फॉर्मेशन एन सिंह में स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आज इस वीडियो में हमारे टीम के ग्रेट लीडर मिस्टर मुरसलीम सर ने एटॉमी के बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन दिए हैं और आप सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। इसीलिए आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए लास्ट तक जरूर देखें। मैं मीटिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहले बधाई के जो पात्र हैं वो हेनगिल सर पार्क हैं हमारे पास, जो हेनगिल पार्क हैं और मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन हैं और जिन्होंने 1 जून 2009 को ये सोचा कि क्यों ना एक एटॉमिक कंपनी का जन्म दिया जाए। और सर 1 जून 2009 की बात करें या हम 2009 की बात करें, डे तो पर्टिकुलर हमें याद नहीं होगा कि 1 जून को हम क्या कर रहे होंगे 2009 में, लेकिन हाँ ईयर हमें पता है कि 2009 में आपको भी पता होगा कि आप कितनी एज होगी आपकी, आप क्या सोच रहे होंगे और मैं क्या सोच रहा हूँ या मैं क्या सोच रहा था, ये मैं अपनी बात जरूर बता दूंगा। 2009 में मेरे मन में क्या चल रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीम है और मैं वेस्ट यूपी से बिलोंग करता हूं, दिल्ली के पास से। और मेरी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है MA इंग्लिश और MPhil फ्रॉम हैदराबाद। इसके बाद चूंकि 11th क्लास से ही मुझे एक शौक था UPSC में जाने का, सिविल सर्विसेज के एग्जाम को बीट करने का, तो मैंने 2 साल की दिल्ली में कोचिंग की और कोचिंग करते हुए मैंने PT क्वालिफाई किया सन 1998 बैच में, 1998 में। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया और मुझे कॉलेज मिला। उस कॉलेज में मैंने पढ़ाना शुरू किया। मेरी अपील है आप सबसे कि मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुने सारे पार्टिसिपेंट्स। ये मैं सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे सपने जो वो बहुत ऊंचे थे। मैंने सिविल सर्विसेज का सपना देखा था और मुझे IAS ही बनना था, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट ऐसा लाइफ में आया जो माना कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसी आ जाती है कि हम कुछ कर नहीं पाते उन सर्कमस्टांसेस के साथ, और यही मेरे साथ भी हुआ। उधर शादी का होना, इधर जो है अपना टीचिंग के लाइन में जाना, तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। जितना टाइम पहले मिल पाता था तैयारी करने का, उतना टाइम मुझे बाद में नहीं मिला। तो प्रॉब्लम मेरे सामने आई। अब मेरी मन की इच्छा एक ही थी, एक इमेजिनेशन थी, एक संकल्प था, एक फर्म रेजोल्यूशन मैंने दृढ़ संकल्प किया था कि खैर कोई बात नहीं, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी जॉब का फॉर्म नहीं भरा, सिर्फ IAS को छोड़कर। तो 2006 में मेरी जो है माइंड ने कुछ काम किया कि नेटवर्किंग कंपनी की तरफ कि क्यों ना एक कंपनी लॉन्च की जाए। क्योंकि मैंने डिफरेंट फील्ड का स्टडी की कि IAS का सपना अगर छोड़ा है तो IAS से बड़ी कोई जॉब मुझे मिलनी चाहिए। जॉब का मतलब वर्क, वो मुझे मिलना चाहिए। और मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक अपनी कंपनी लॉन्च की जाए। क्योंकि कंपनी में ये सब कुछ संभव था। मेरे पास इतना पैसा नहीं था उस वक्त कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, लेकिन हाँ कंपनी के लायक मेरे पास पैसा था। हमने एक कंपनी स्टार्टिंग की। क्योंकि 2009 में जब ये कंपनी स्टार्ट की हेनगिल पार्क सर ने, तो उसी समय मेरे माइंड में कंपनी की स्टार्टिंग चल रही थी। मैंने फर्स्ट कंपनी अपनी 2010 में पहली कंपनी लॉन्च की। हम तीन डायरेक्टर साथी थे। रैपिड मैक्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, मेरा नाम निकल के आ जाएगा। 3 साथी थे हम, लेकिन एक साथी उनमें से ये चाहते थे कि भाई कंपनी में हड़प लूं। कंपनी ने स्टार्टिंग बहुत बूमिंग के साथ न की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं हो पाए। रिजल्ट ये हुआ, देहरादून में हमने, उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, वहां पर हमारा हेड ऑफिस था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जो हमारा सपना था वो सपना ही रह गया और एक साथी, जो डायरेक्टर साथी थे, उन्होंने कंपनी हड़प ली। वो बोले कि भाई मुझे सर आप CMD बना दीजिए
हमने बना दिया, क्योंकि हमारी जैसी सोच वैसी सोच के हम दूसरे व्यक्ति को समझते थे कि दूसरा व्यक्ति भी हमारी जैसी सोच का होगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। साइनिंग पावर उसके पास आ चुकी थी। उसने क्या किया, पेमेंट निकाल लिया, जो लोगों से पेमेंट आया वो अपना पेमेंट रख लिया, और यहाँ तक कि फिर अपना वो कंपनी, ये नौबत आ गई, बहुत डीपली मैं नहीं बताऊंगा आपको, नौबत ये आ गई कि कंपनी को क्लोज करना पड़ा, और वो सारा सामान जितने हेड ऑफिस पे था वो अपने घर ले, सारा न्यू सामान, जिसमें प्रिंटर्स, पंखे, फर्नीचर, ये सब कुछ। इसके बाद फिर हम सोचते रहे, क्योंकि हमें 4-5 लाख का चूना लग गया था, जो जमा पूंजी थी, तो हम सोच रहे थे अब क्या करें। फिर हमारे पास 2012 में मैंने एक कंपनी, 12-13 में मैंने एक कंपनी लॉन्च करने की सोची। उसमें मैंने नए डायरेक्टर साथी एक रखे मुरादाबाद से, लेकिन उसमें भी मैं सक्सेस नहीं हो पाया। उसमें मेरा पैसा तो खर्च नहीं हुआ, लेकिन 1 साल खर्च हो गया। कोई बात नहीं, 2014 निकल गया। सोचते सोचते अब क्या करें क्या करें, हिम्मत नहीं आ रही। फिर से सोचा कि कंपनी फिर से लॉन्च करेंगे। 2016 आया। 2016 में मैंने एक तीसरी कंपनी का नाम मेरे मर्थ लाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी का नाम था मेरा रिसेंट लाइफ मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरी कंपनी जो 2016 में मैंने लॉन्च की एक मेरे दूसरे डायरेक्टर साथी के साथ, वो मर्थ लाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड थी। उस कंपनी को जब मैंने लॉन्च किया, कंपनी ने बहुत अच्छी बूमिंग की। जो सोच थी, जो सपने थे, ऐसा लग रहा था साकार हो गए, सब कुछ, एवरीथिंग वाज ओके। 2 साल हुए चलते चलते, लेकिन एक लाइफ में मिसहैपनिंग घटी। इसमें हम 2 डायरेक्टर साथी थे। एक बहुत ही जो अजीब घटना मेरे सामने, बड़े दुखद एक ट्रेजेडी हुई। वाइफ का इंतकाल हुआ 10 अगस्त सन 1918। और जब वाइफ का इंतकाल हुआ, मैं डिप्रेशन में पहुंच गया। 1-1.5 साल तक मैंने कंपनी की तरफ रुख नहीं किया, ये सोचते हुए कि मेरे दूसरे डायरेक्टर साथी है, वो अपने आप संभाल लेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जिसके जस्ट अपोजिट किया। इसके बाद जैसे 1.5 साल के बाद मुझे थोड़ा सा सेंस आया, तो मैनेजर से मेरे पास फोन आता है, जहां पर हमारा करंट अकाउंट खुला हुआ था कंपनी से। वो बोले कि सर, मैं पीएनबी मैनेजर से बात कर रहा हूँ, आप मोहम्मद मुरसलीन सर बात कर रहे हैं? जी सर, मैं कर रहा हूँ। कि आपने जो मर्थ लाइफ हेल्थ केयर कंपनी थी, इसमें जो आपका 50% शेयर होल्डिंग थी, वो आपने वापस ले ली? तो मैंने, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कि नहीं, हमारे पास एप्लीकेशन आएगी आपके दूसरे डायरेक्टर साथी की, आपने तो अपना शेयर होल्डिंग वापस कर ली, क्या हम ये आपका नाम निकाल दें अकाउंट से? मैं बोला, अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा सा मीटिंग कर लेता हूँ उनसे। खैर, वो मैंने मीटिंग की। रिजल्ट ये निकला, जब दोनों हम बैठे तो उसमें मुझे 15 लाख का और नुकसान दिखा दिया गया। तो मैं जो संभल के आया था, फिर से मैं नीचे गिर गया। उसके बाद फिर मैंने, हिम्मत नहीं आ रही, 1.5-2 साल के बाद फिर मैंने प्रण किया। 2 साल के बाद, यानी कि 2020 आ गया। 2020 में मैंने फिर अपने, मेरे सीए हैं वलीदुर रहमान साहब मुरादाबाद से, मैंने उनसे कहा कि कोई ऐसा रास्ता बता दो पार्टनर, मुझे रास नहीं आ रहा, डायरेक्टर बिल्कुल रास नहीं आ रहा, मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए जो अकेला हो और मैं सक्सेस हो जाऊं। वो बोले कि ठीक है, आप चौथी कंपनी कर लो, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस नवंबर 2016 से कुछ नए आए हैं, उसमें आप एक कैंडिडेट भी कंपनी को चला सकते हैं। तो उन्होंने मुझे फॉर्मेलिटी पूरी की। चौथी कंपनी की मेरी तैयारी चल ही रही थी। इसी बीच में, जरा ध्यान से सुनिएगा सब, इसी बीच में क्या हुआ कि व्हाट्सएप मेरे पास आता है, और वो ये कहते हैं कि सर, ये कंपनी जरा देख लेना। मैं बोला, यार, कंपनी मैं कुछ नहीं देखता, मेरी तो अपनी कंपनी है, इसलिए मैं कंपनी के चक्कर में नहीं पड़ता, बिल्कुल मेरी अपनी कंपनी है। खैर, वो बोले कि सर 1 मिनट देख लेना उसको। मैंने देखा। देखने के बाद जो फर्स्ट उसमें लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था एटॉमिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी जब मैंने पढ़ा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, जिस फील्ड में आप सब लोग डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई नॉलेज सोने की रखता होगा, कोई नॉलेज जो है अपना मकानों की रखता है, और किसी को नॉलेज मैप की होगी, मतलब डिफरेंट नॉलेज आप सब रखते होंगे। इसी तरह से मुझे कंपनी की नॉलेज थी। जब मैंने ये वर्ड देखा, टाइटल देखा, एटॉमिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैंने इसको देखा और दिलचस्पी से लिया कि ऐसा नहीं हो सकता, कॉर्पोरेशन लिमिटेड कभी नहीं हो सकती। वर्ल्ड में 10,000 कंपनियां चल रही हैं, 10 के 10,000 कंपनियां सारी प्राइवेट लिमिटेड है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंने खैर कुछ और आगे देखा, कुछ और पढ़ा, तो मुझे जानकारी मिली। कुछ और पढ़ा आगे तो कुछ और जानकारी मिली। फिर नेट मैंने सर्च किया, इसकी प्रोफाइल सर्च की, कुछ यूट्यूब से मैंने वीडियो देखी। 20 तारीख में मुझे ये मैसेज मिला था, और 20 तारीख में लगभग मैंने 35 वीडियो देख डाली थी और नेट पे सर्च कर लिया था सारा।
मैंने देखा जब एवरीथिंग वाज ओके, जब सब कुछ ओके है, तो मैंने सेम डे 20 अगस्त सन 2020 को मैंने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद फिर मेरा सफर शुरू हुआ। खैर, ये तो मेरा अपना इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको अपने एजेंडे में ये बता दूं, मैं आपको आज क्या क्या बताने वाला हूं। मेरे एजेंडे में इंट्रोडक्शन के बाद एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रोथ ऑफ एटॉमी, जो मेरा मेन टॉपिक है आज का, ग्रोथ ऑफ एटॉमी, एटॉमी की वृद्धि, एटॉमी की रफ्तार, एटॉमी का विकास। और इसके बाद मैं एक टॉपिक लूंगा, रीजन ऑफ इट्स ग्रोथ, यानी कि इसकी जो ग्रोथ हो रही है एटॉमी कंपनी की, जो इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है, इसके पीछे वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है। ये बातें आप अपने दोनों टॉपिक मेरे अपने माइंड में रखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ग्रोथ ऑफ एटॉमी, एटॉमी की ग्रोथ, इसकी बात करते हैं। एटॉमी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, डीएसएन की लिस्ट अभी निकली है हाल फिलहाल में, और जो उसमें लिस्ट में जो सर्वे होता है ऑल ओवर वर्ल्ड की कंपनीज का सर्वे होता है, और उसमें 100 कंपनी जो टॉप मोस्ट की होती है उनमें लिस्टिंग की जाती है, उनमें रैंक दी जाती है। हमारी कंपनी को जो रैंक मिली है वो 12वीं रैंक मिली है। अब मैं आपसे ये बता दूं कि ये इतने कम समय में, यानी कि कंपनी की जो स्थापना हुई वो जून 2009 में हुई स्थापना, और अगर हम देखें तो 12 साल हो गए। इन 12 साल में 12वें पायदान पर कंपनी का पहुंचना, ये अपने आप में बड़ा वंडरफुल और रिमार्केबल है, क्योंकि आज तक एमएलएम के हिस्ट्री में, नेटवर्किंग के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे ये बता दूं कि ये जो 100 कंपनी की लिस्ट आई है, इसमें जो पहले नंबर पे कंपनी है वो एमवे है। एमवे की बात थोड़ी सी हम करते हैं। एमवे की जो स्थापना हुई थी वो 1959 में हुई थी, 59 को हुई थी, यानी कुल मिला के इसको 60 इयर्स हो चुके, 60 साल हो चुके। और 60 साल में ये कंपनी आज नंबर 1 पर है। अगर हम इस कंपनी की इंडिया की बात करें, मेरे टॉपिक ध्यान से सुनते रहना जरा सारे पार्टिसिपेंट्स, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये कंपनी 1998 में आई, मई 1998 में, और ये कंपनी जैसे इंडिया में आई तो इसने बूमिंग पकड़ी, और बूमिंग इसकी बढ़ती चली गई, इसका ग्राफ बढ़ता चला गया। ये बढ़ते बढ़ते 2010, 11, 12, 13 में सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसका आज तक एमवे का 2013 में हुआ है, जो था $11.8 बिलियन। ये सबसे ज्यादा अब तक का रेवेन्यू था एमवे का। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसका ग्राफ डाउन होता चला गया। अब ये डाउन होता चला गया। आज के टाइम में, सच्चाई बता रहा हूं आपको, किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आज के टाइम में इसका जो रेवेन्यू है जो अब निकल के आया है वो 8.5 बिलियन है। तो इसका मतलब ये हुई कि वर्ल्ड की जो नंबर 1 की कंपनी है उसका ग्राफ डाउनफॉल की तरफ है, नीचे खिसक रहा है। और हमारी कंपनी का जो ग्राफ है आप देखेंगे, नेट पे सर्च कर लेना, वो ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। एक तो ये प्लस पॉइंट है। और इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब एमवे कंपनी इंडिया में आई 98 से लेकर अब तक, तो इसकी ग्रोथ 2013 में सबसे ज्यादा हुई, ओनली ड्यू टू इनकमिंग इन इंडिया, केवल भारत में आने के कारण। क्योंकि भारत एक नेटवर्किंग फील्ड का एक बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर कंज्यूमर की बहुत बड़ी संभावना है। उसका रीजन ये है कि बीमार व्यक्ति सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वर्ल्ड में, वो इंडिया में ही पाए जाते हैं। एक कैलकुलेशन और एक सर्वे के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट का सर्वे हुआ है, 22 करोड़ लोग डायबिटिक हैं, ये आपको जानना जरूरी है। और इसके अलावा 24 करोड़ लोग हार्ट पेशेंट हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अपने जो देश की मैं बुराई कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं इनडायरेक्ट वे में कि आपके सामने कितना बड़ा फील्ड है जिस देश में आप रह रहे हो। वरना देश तो वो छोटे से भी देश हैं जिनकी संख्या, किसी की संख्या 20,000 है, किसी की संख्या 3 करोड़ है, किसी की संख्या 5 करोड़ है। ये पॉपुलेशन छोटे छोटे भी कंट्री बहुत से होते हैं। लेकिन आप ये समझिए, अपने आप को आप धन्यवाद दीजिए
या गॉड का शुक्र अदा कीजिए कि आपको इंडिया में पैदा किया है। और इंडिया में अगर आप रह रहे हैं तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नेटवर्किंग को जाना चाहिए। अब नेटवर्किंग तो कई तरह की है, आपको चुनना यह है कि कौन सी नेटवर्किंग करें, क्योंकि नेटवर्किंग तो बहुत है, भिन्न भिन्न तरह की नेटवर्किंग है, लेकिन कौन सी चुननी है ये भी एक अकलमंदी का काम होता है। और साथ साथ समय किस कंपनी के अनुकूल चल रहा है ये भी हमें देखना होता है। तो हम एक भारत जो वर्ल्ड में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, उस देश में रह रहे हैं, तो हमें गर्व करना चाहिए। ऊपर से हम एटॉमी जैसी कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं जो अभी स्टार्टिंग हुई है इंडिया के अंदर, केवल 7 महीने हुए हैं, और इसकी जो ग्रोथ होगी वो तब क्या होगी आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो हमारे पास प्रोडक्ट भी सफिशिएंट नहीं है। 3 फील्ड के प्रोडक्ट है, स्किन केयर है, हेयर केयर है, ओरल केयर है, 3 फील्ड के प्रोडक्ट हैं, तो तब इसकी रफ्तार क्या होगी, तो ये भी हमें देखना है। अब टॉप 100 कंपनियों की बात करते हैं हम, तो ये हमारी कंपनी 12वें स्थान पे है। अगर हम 11वें नंबर की कंपनी लेते हैं तो 11वें नंबर की कंपनी का नाम है टपरवेयर, और इस कंपनी को 75 साल हो चुके। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी 75 साल में 11वें स्थान पर आई। आप सब सुन रहे हैं ना ध्यान से, कंपनी 75 साल से 11वें स्थान पे आई है 75 साल में। और 12वें नंबर पे एटॉमी। एटॉमी कितने साल सब जानते हैं आप, 12 साल में 12वें नंबर पे आई। और 13वें नंबर पे है ऑरिफ्लेम। ऑरिफ्लेम को 54 साल हो लग गए 13वें नंबर प्राप्त करने के, 54 साल। तो 11वें नंबर कंपनी को 75 साल लगे 11वां स्थान पाने के लिए, 13वें नंबर की कंपनी को 54 साल लगे 13वां स्थान प्राप्त करने के लिए, और 12वें नंबर की एटॉमी कंपनी को केवल 12 साल लगे 12वां स्थान पाने के लिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है, और सबकी आप सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, अगर मैं टोटल ये कंपनीज की बात करूं, 100 कंपनीज की बात करूं, तो इसमें 69 नंबर तक कंपनी 1 2 3 से लेकर 69 तक, जो सबसे कम उम्र की कंपनी है 69 रैंक तक, वो एटॉमी है। आप इसके लिए खुद ताली बजा सकते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। 69 रैंक तक सबसे कम उम्र की कंपनी एटॉमी, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और आने वाले समय में, चूंकि हमारे पास अभी जो प्रोडक्ट पे जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो 63 प्रोडक्ट है, और ये 63 प्रोडक्ट, ध्यान से सुनिएगा सारे पार्टिसिपेंट्स मेरी बात को, ये 63 प्रोडक्ट्स, ये हेयर केयर है, ओरल केयर है, और एक स्किन केयर है। मोस्टली तो यही है, बाकी डिटर्जेंट भी हैं, कुछ अपना और भी आइटम, किचन केयर भी है, लेकिन मेन यही है। अगर मैं आपको इन प्रोडक्ट्स की बात करूं तो कंपनी का टोटल टर्नओवर आज की डेट में एक अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 1.48 बिलियन डॉलर है, यानी कि लगभग 11,000 करोड़ रुपए। कंपनी के पास प्रोडक्ट कितने हैं, 426 प्रोडक्ट पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं अपने, और हमारे यहां इंडिया में कितने हैं, 63 प्रोडक्ट। और मैं आपको ये बता दूं कि ये 63 प्रोडक्ट में से, और जो टोटल रेवेन्यू मैंने बताया वो 11,000 करोड़ का सालाना बताया, और जो टोटल प्रोडक्ट्स में से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात करें, हम स्किन के प्रोडक्ट की बात करें, तो इसका रेवेन्यू जो चलता है सालाना वो 1500 करोड़ डॉलर का चलता है सालाना, 1500 करोड़। और 500 करोड़ का हमने लगा लिया, आपको हेयर लगा लिया, ऑयल लगा लिया, अदर्स प्रोडक्ट लगा लिए, ये 500 करोड़ में गिनती कर दी। तो 1500 प्लस 500, 2000 करोड़ का ये रेवेन्यू हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो वर्क कर रहे हैं इंडिया के अंदर, वो टोटल रेवेन्यू में से जो 11,000 करोड़ का रेवेन्यू है, उसमें से 2000 करोड़ के रेवेन्यू में हम वर्क कर रहे हैं। इट मींस ये कह सकते हैं कि 1/4 में कम वर्क कर रहे हैं, और 2000 करोड़ रेवेन्यू में वर्क करते हुए इंडिया के अंदर
शेरॉन रोज मास्टर तक निकल चुके हैं। और हमारा फील्ड कितना है? 11,000 करोड़ में से केवल और केवल जो हमें मौका मिल रहा है वो 2,000 करोड़ के रिवेन्यू का मौका मिल रहा है और शेरॉन रोज मास्टर तक निकल चुके हैं। जरा सोचिए, इस महीने भी एक डिक्लेरेशन हुई है। हमारे जो सीएमडी हैं इंडियन, अब्राहम ली, मिस्टर अब्राहम ली साहब, उन्होंने डिक्लेरेशन की है कि जुलाई महीने में 5 प्रोडक्ट और आ, जिसमें 2 कॉफी है, एक ब्राजीलियन कॉफी ब्लैक कॉफी है, एक जनरल कॉफी है, एक प्रोबायोटिक्स है और एक पोमेग्रानेट ब्यूटी है और एक प्रोडक्ट स्पिरुलिना है। ये 5 प्रोडक्ट हमारे जुलाई में। अब हम बात करते हैं, चूंकि हम कितने रिवेन्यू में वर्क कर रहे हैं, ये याद रखना, 2,000 करोड़ रिवेन्यू में आज की डेट में वर्क कर रहे हैं। और किसी की मैचिंग महीने में 1 बन रही है, किसी की मैचिंग 2 बन रही है, किसी की 3 बन रही है, किसी की 4, किसी की 10, किसी की 20, किसी की सेल्स मास्टर, कोई डायमंड मास्टर निकलना है। ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि डिपेंड्स है आपके बिजनेस पर। अब थोड़ा ये सोच लेते हैं कि जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट 10 प्रोडक्ट हैं, जो 10 प्रोडक्ट है डीएसएन वाले, इन 10 प्रोडक्ट में 4 प्रोडक्ट एटॉमी के हैं। अब ये इसकी ग्रोथ का कारण देखिए, ये भी इसकी ग्रोथ है। 4 प्रोडक्ट एटॉमी के हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर जो प्रोडक्ट है वो हीमोहिम है, जो फर्स्ट रैंक है। और ये हीमोहिम 6 साल से नंबर 1 का बना हुआ है। अब मैं इसके रिवेन्यू की बात करूं, हीमोहिम के रिवेन्यू की, अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, और सुनते रहिए ध्यान से। इसका जो रिवेन्यू है, हमारे पास टोटल रिवेन्यू कितना बताया मैंने? 11,000 करोड़ कंपनी का, जिसमें से 2,000 करोड़ में हम वर्क कर रहे हैं। और हीमोहिम का जो रिवेन्यू है, मैं आपको बता दूं, वो 3,000 करोड़ सालाना है पूरे वर्ल्ड का, जिसमें इंडिया में अभी कोई रिवेन्यू का काउंट नहीं हो रहा। 3,000 करोड़, यानी कि इसमें हम हिस्सेदारी नहीं है हमारी, अभी तो हम 2,000 करोड़ में पार्टिसिपेंट हैं। अब बात करते हैं इस महीने जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, यानी कि दूसरे नंबर के प्रोडक्ट जो है टॉप 10 में, वो हमारे पास स्किन वाला है। वो हम ले चुके हैं, जो चल रहा है 2,000 करोड़ में हमने शामिल कर दिया है। बात करें अब जो जुलाई महीने में आने वाले हैं प्रोडक्ट हमारे, जुलाई महीने में जो आ रहे हैं वो प्रोबायोटिक्स जो एक प्रोडक्ट आ रहा है, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ नहीं जानते। मैं बता दूं कि ये वर्ल्ड में 6ठे नंबर पर सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, 6 नंबर। और इसका जो रिवेन्यू चलता है सालाना, वो लगभग बता रहा हूं 1,000 करोड़ का रिवेन्यू है इसका, अकेले प्रोडक्ट का, प्रोबायोटिक्स का। अब चूंकि 5 प्रोडक्ट्स में थे, एक तो हमने प्रोडक्ट प्रोबायोटिक्स ले लिया जिसका रिवेन्यू 1,000 करोड़ का है। इसके बाद हमारे पास स्पिरुलिना और पोमेग्रानेट ब्यूटी और दोनों कॉफी, इन तीनों को एक साथ ले लें हम, तो इन तीनों का रिवेन्यू लगभग 1,000 करोड़ इनका मान लीजिए। तो इट मींस ये हुआ कि जो जुलाई में हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये 5 प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसका जो रिवेन्यू है वो 2,000 करोड़ का रहेगा लगभग, अप्रोक्सीमेटली। अब 2,000 करोड़ का तो स्कीम वाला भी हमारा चल रहा है। अब 2,000 करोड़ का एकदम से ये जब प्लस होगा, तो आपका बिजनेस जस्ट डबल और ट्रिपल हो जाएगा। जिसकी 1 मैचिंग हो रही होगी, उसकी 2 मैचिंग, 3 मैचिंग होगी। चूंकि हेल्थ प्रोडक्ट ज्यादा सप्लाई होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ स्किन एंड ओरल केयर और हेयर केयर। हेल्थ जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज्यादा डिमांड होती है। तो सीधी सी बात है, ये फील्ड हमारे पास जुलाई के महीने में एक और फील्ड बढ़ने जा रहा है, यानी कि 2,000 करोड़ का रिवेन्यू और बढ़ने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी तक हम 2,000 करोड़ रिवेन्यू में भाग ले रहे थे, पार्टिसिपेंट बने हुए थे, लेकिन अब हम 4,000 करोड़ रिवेन्यू में पार्टिसिपेंट कर जाएंगे। तो हमारी जो इनकम चल रही है वो जस्ट डबल और ट्रिपल हो जाएगी। जो सेल्स मास्टर के नजदीक है वो सेल्स मास्टर बनेंगे तुरंत, जो जुलाई में होने वाला। अब बात करते हैं हम हीमोहिम की। हीमोहिम का अकेले का प्रोडक्ट रिवेन्यू सबसे ज्यादा मैंने बताया 3,000 करोड़, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है हमारे दिसंबर तक आ जाए।
मे भी पॉसिबल, जैसे कि सीनियर लोग कहते हैं, कंपनी का दावा है कि नवंबर दिसंबर में मे भी पॉसिबल ये प्रोडक्ट आ सकता है। तो अगर ये प्रोडक्ट हमारे पास दिसंबर में आता है तो हम पार्टिसिपेंट 4000 करोड़ में तो हो चुके हैं, 3000 और लगा लीजिए, यानी कि 7000 करोड़ में हमारा हिस्सेदारी हो जाए। और जब 3000 करोड़ की और हिस्सेदारी होगी, उसके बाद जिसकी जो मैचिंग 1 चल रही होगी उसकी 5 और 7 आएगी, यानी कि 2 मैचिंग वाला भी हिमोहिम के बाद सेल्स मास्टर के सपने देख सकता है। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हिमोहिम तक इस बिजनेस से अटैच रहें। बिल्कुल एक नेगेटिव भावना, नेगेटिविटी की थोड़ी सी भावना भी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए कि इस बिजनेस को मुझे त्यागना है और बहुत बड़ा लॉस उठाओ, बहुत बड़ा लॉस उठाओ। मैं नहीं जानता कि इस मीटिंग में लोग किस किस आयु के बैठे हुए हैं। 18 साल के भी बैठे हुए होंगे, 60 साल के भी और 70 साल के भी बैठे हुए होंगे, यानी कि 18 साल से 70 साल के भी बैठे हुए होंगे। हो सकता है 1-2 व्यक्ति ज्यादा एज का भी हो, लेकिन याद रहे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। प्रयोग का समय हमारे पास नहीं, अब हमें प्रयोग नहीं करना है। प्रयोग तो हो चुका, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप प्रयोग करके देख लो। प्रयोग तो हमने भी किए हैं, 3 कंपनी लॉन्च की, असफल रहे। बहुत सी कंपनी चल रही है, आरओआई कंपनी चल रही है, इन्वेस्टमेंट कंपनी चल रही है, आरडीएफडी कंपनी चल रही है। इतनी कंपनी आती हैं, कुकुरमुत्ते की तरह हर महीने कंपनी आ जाती हैं। वो आपको तरह तरह का लालच देंगी और ये बताएंगे 2 महीने में आप 5 लाख कमा सकते हो, 10 लाख कमा सकते हो। नहीं, आपको बिल्कुल नहीं जाना। वो आपका प्रयोग है और आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप प्रयोग करो। अगर कोई कैंडिडेट प्रयोग करना चाह रहा है तो वो बहुत पीछे रह जाएगा एटॉमी में। ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं सच्चे मन से कह रहा हूं कि आप एटॉमी से बिल्कुल चिपके रहें और कम से कम हिमोहिम की वेट कर लें। हिमोहिम के आने के पश्चात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम मुझे याद रखोगे कि हाँ सर ने कोई बात बताई, मुझे पता है इस कंपनी में क्या खूबी है, क्या क्वालिटी है, ये मुझे मालूम। ये मैं कंपनी की ग्रोथ के बारे में बता रहा था आपसे। अब बात करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं कि रीजंस ऑफ इट्स ग्रोथ। अब एक क्वेश्चन ये उठता है हमारे मन में कि इसकी इतनी तेजी से ग्रोथ क्यों हुई? केवल 12 साल में ये 12वें पायदान पे आ जाना, जबकि कंपनी को 150 साल हो गए। कंपनी 50वें स्थान पे पड़ी हुई है, 60वें स्थान पे पड़ी हुई है, आगे नहीं खिसक पा रही, और ये केवल 12 साल में 12वें स्थान पर आ जाना, इतनी बड़ी ग्रोथ करना, इसके पीछे रीजन क्या है? वो रीजन भी आपको बहुत ध्यान से सुनने होंगे। ये क्या रीजन है जो कंपनी इतने कम समय में इतनी ऊंचाइयों को छू रही है? सबसे पहले मैं फिर से एक बार सर हैदमिल पार्क को बड़ा बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इस खूबसूरती के साथ प्लांट को डिजाइन किया कि वर्ल्ड में, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड में किसी भी कंपनी का ऐसा प्लान नहीं है। कंपनी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 10,500 कंपनी चल रही हैं, लेकिन किसी का प्लान मैंने ऐसा नहीं देखा जैसा इस कंपनी का प्लान है। इसमें क्या खूबी है और क्यों इस कंपनी ने इतनी तेजी से ग्रोथ की, क्यों लोगों ने इसको पसंद किया, वो मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो इसके नाम से ही इंप्रेशन आ जाता है कि एटॉमी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कॉर्पोरेशन एक निगम होता है, और आपने देखा होगा इंडिया में भी, जैसे एलआईसी है, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वाटर कॉर्पोरेशन है, जल निगम है, ये सारे के सारे जितने कॉर्पोरेशन होते हैं इनका कहीं ना कहीं संबंध गवर्नमेंट से होता है। इसी तरह से एटॉमी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। जो लोग जानते होंगे कॉर्पोरेशन क्या चीज है, वो लोग समझ के होंगे कि कॉर्पोरेशन है तो इसका मतलब कंपनी तो अलग ही किस्म की है। तो इसका संबंध भी कहीं ना कहीं दक्षिण कोरिया की गवर्नमेंट से है। और वो कैसे है वो सब कुछ जानते हैं, आप जानते हैं। कुछ नए कैंडिडेट होंगे तो कैरी जो है हमारे पास, वो एक सरकारी संगठन है, एक इंस्टीट्यूट है, एक रिसर्च सेंटर है, जहां पर तरह तरह के रिसर्च होते रहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वैज्ञानिक हैं, बहुत से पीएचडी होल्डर्स हैं, जिनका काम केवल और केवल रिसर्च करना है, न्यू प्रोडक्ट की तलाश करना है।
और ये प्रोडक्ट जब बन के तैयार होते हैं तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कोलमार्क हो जाती है। कोलमार्क जब इसको तैयार करता है तो वो फॉर्मूला उसकी अपनी टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम OEM और ODM बोलते हैं। वो इसकी अपनी टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी किसी कंपनी के पास नहीं है, उस टेक्नोलॉजी से ये प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिनका कुछ प्रोडक्ट सक्सेस हो जाता है कुछ कंपनी का, तो कुछ कंपनी जो फॉलो करती हैं, नकल करती हैं, वो उनके जैसे इंग्रेडिएंट तैयार कर लेती हैं। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कंपनी लॉन्च की, मुझे पता है सब कुछ। सारी कैलकुलेशन मैं करता था, 1,000 लोगों की मीटिंग में अटेंड करता था, प्लान मैंने खुद ने बनाए थे, सब कुछ मैं करता था। तो बहुत सी कंपनी क्या करती हैं कि वो प्रोडक्ट किसी का सक्सेस हुआ, सपोज करो हर्बलाइफ का एक एग्जांपल ले लेते हैं, शेक है, उसका वो प्रोडक्ट सक्सेस हो गया कि अच्छा वेट लॉस कर देता भाई ये तो पता चला दूसरी कंपनी ने भी सेम प्रोडक्ट बना दिया, सेम इंग्रेडिएंट ले दिए, लेकिन इंग्रेडिएंट भी सेम, देखिए आप, साइज भी सेम, ये देखिए प्राइस भी लगभग सेम, लेकिन रिजल्ट सेम नहीं। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो केवल उसके पास है, वो दूसरे के पास नहीं। वो उसकी नकल कर सकती है, इंग्रेडिएंट की नकल कर सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की नकल नहीं की जा सकती। यही कारण है कि जो एटॉमी जिस टेक्नोलॉजी को अपनाती है, ये 3 टेक्नोलॉजी जो अपनाती है, एक तो एंटी टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एक है BT, बायोटेक्नोलॉजी। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि वर्ल्ड में जो 10,500 कंपनियां चल रही हैं, मैंने भी अपनी 3 कंपनी लॉन्च की, प्रोडक्ट वाली कंपनी थी, मेरे पास भी जो प्रोडक्ट था वो एंटी और BT का था, RT का नहीं था। और वर्ल्ड की कोई सी भी कंपनी RT का प्रयोग नहीं करती। ये केवल और केवल एटॉमी है। हम खुशनसीब हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है, वरना वर्ल्ड में किसी कंपनी के पास नहीं है टेक्नोलॉजी। ये होती है एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी। पहले आपने देखा होगा कि लोगों को हार्ट अटैक हो जाते थे तो वो केवल और केवल 35 साल से ऊपर हार्ट अटैक होते थे, लेकिन आज जो है 14 साल, 15 साल, 20 साल, 21 साल ये हार्ट अटैक हो रहा है। रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है रेडिएशन। ये रेडिएशन क्या करता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर देता है बॉडी। आपको पता नहीं, सबसे बड़ी बीमारी की जड़ हमारा मोबाइल है, जो सबसे ज्यादा रेडिएशन छोड़ता है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर देता है, क्योंकि जो प्रॉपरली सर्कुलेशन होता है उसकी रफ्तार धीमे पड़ जाती है, और चूंकि पैर की एड़ी से सर की चोटी तक जो सर्कुलेशन की रफ्तार है, जो हर ऑर्गन में बॉडी के पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच नहीं पाती। और यही कारण होता है कि हम किसी भी ऑर्गन से संबंधित बीमार पड़ जाते हैं। सपोज करो ब्लड आपके लिवर तक नहीं पहुंच रहा कोने तक, तो लिवर से संबंधित पेशेंट लिवर स्पेशलिस्ट के पास भीड़ लगी हुई है। आंखों में जो रेटिना होता है, बारीक बारीक वेन होती है, आर्टरीज होती है, वहां तक आपका ब्लड नहीं पहुंच रहा, क्योंकि क्लॉटिंग आ गई है, फैट आ गई है, ब्लड तो पहुंच नहीं पा रहा, और ऊपर से ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया, तो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम। दिमाग में नहीं पहुंच पा रहा, दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम। किडनी में कहीं जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचा, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम। स्किन में नहीं पहुंच रहा, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में कहीं भी हो सकती है। और ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी एटॉमी ने अपनाई है, RT टेक्नोलॉजी, अगर इसका प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, या कुछ लोगों ने यूज कर रखा हो, हीमोहिम या स्पिरुलिना या अदर प्रोडक्ट, एक आंखों का आई लुटिन भी है हमारे पास, अगर यूज कर रखा है तो उनको पता चल जाएगा कि इसके रिजल्ट कैसे हैं। स्पिरुलिना दूसरी कंपनियों का भी है, आपको मिल जाएंगे दूसरी कंपनी में स्पिरुलिना, लेकिन वो आप अगर एक डब्बा भी खत्म कर दोगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ एक कैप्सूल खाओगे तो उसका जवाब मिल जाएगा, आपकी बॉडी बता देगी कि हाँ ये मैंने कुछ खाया। ये RT टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड में किसी कंपनी के पास नहीं। लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगा महंगा, अरे कहाँ को महंगा? आप देखिए कि इसके पास टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की, जिस टेक्नोलॉजी से ये प्रोडक्ट बनाया गया है उसको देखते हुए ये प्रोडक्ट बहुत सस्ता है। और यही कारण है कि कंपनी का एक स्लोगन है, एब्सोल्यूटली क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस। यानी कि हमारे पास जो क्वालिटी मिलेगी वो वर्ल्ड में सबसे बढ़कर क्वालिटी मिलेगी, और प्राइस जो उसका होगा वो प्राइस भी उस क्वालिटी को देखते हुए सबसे कम होगा। ये कंपनी का स्लोगन है।
और इसके साथ साथ एब्सोल्यूट क्वांटिटी, यानी कि मात्रा भी वो ज्यादा दे रहे हैं। अब शैम्पू की बात करें हम, 1262 का इसका केयर शैम्पू है। ये 1262 का शैम्पू देखा जाए एक व्यक्ति पे लगभग 6 महीने चलता है, 6 महीने 7 महीने चल जाए। मैं उसको यूज कर रहा हूँ, 6 महीने हो चुके, लगभग 1 महीना और चल जाएगा, मैं अकेला यूज कर रहा हूँ। तो महीने का कितना खर्चा आया? लगभग 200 रुपए महीना। और क्वालिटी आपको ऐसी मिल रही है कि आप स्कल्प केयर, आप देखिए, आप इसका नाम देखिए, स्कल्प केयर, यानी कि जो आपकी खोपड़ी है, स्कल्प खोपड़ी को बोलते हैं, उसको केयर करने वाला। बालों को तो केयर करता है, साथ साथ किसी के सर में दर्द चल रहा हो, सर से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही हो, उसकी भी केयर ये करता है। ये खूबी है इसमें। मैं जब दूसरे शैम्पू यूज करता था तो मेरे सर में दर्द होने लगता था, और शैम्पू करने के बाद मैं बड़ा परेशान हो जाता था। लेकिन जब से ये शैम्पू किया है, रियली बता रहा हूं, वो दर्द कहां गया पता नहीं, वरना बड़ी परेशानी हो जाती। क्योंकि केमिकल है कहीं ना कहीं, हमारे प्रोडक्ट में खूबी ये है कि वो विदाउट केमिकल। तो एक ग्रोथ का कारण ये भी आप समझे कि इसके पास आरटी टेक्नोलॉजी है, जो वर्ल्ड में कहीं दूसरी कंपनी के पास नहीं है। लोग इसको देखते हैं और लोग इसको भी पसंद करते हैं, ये भी इसकी एक ग्रोथ का कारण है। और दूसरा कारण क्या है इसकी ग्रोथ का? ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कारण है नो परचेजिंग। कैसा सिस्टम बना दिया हैंड गिल पार्क में, कोटि कोटि नमन है। जितना धन्यवाद देना चाहे उतना कम है। नो मंथली परचेजिंग। आप किसी भी कंपनी को ले लीजिए, उसमें आपको मंथली परचेसिंग मिलेगी अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अगर नहीं मिलेगी तो कोई ना कोई वो प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है। चूंकि कैपिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, प्लान में कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो सकती है। चूंकि जो जनरल प्लान होता है, जनरेशन प्लान होता है, उसमें ही पॉसिबल नहीं। और हमारी कंपनी के पास जनरेशन प्लान नहीं, तो इसमें पॉसिबल है। अब देखिए, प्लान तो मैंने भी बहुत बनाया, लेकिन ऐसा प्लान मैंने नहीं देखा। नो मंथली परचेसिंग। जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस सभा में बैठे हुए, इस मीटिंग में बैठे हुए, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एजेंट नहीं है वो सबसे पहले एजेंट बन जाए अपने 3 लाख पीवी कर। ये पहला वर्क होना चाहिए। उसके बाद वो बिल्कुल फ्री है। हालांकि आप अपनी आईडी को ग्रीन करोगे तब भी आपको 1321 की मैचिंग मिल जाएगी, लेकिन 1321 मैचिंग हम क्यों नहीं? हमारे लिए नहीं बनी हुई 1321 की मैचिंग, हमारे लिए 4000 की मैचिंग बनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 लाख पीवी करें, और 3 लाख पीवी करने के बाद इतना रिलैक्स होता है, इतने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं आप कि आप कुछ भी ना खरीदें। लेफ्ट राइट की आपकी लैब चल रही है, उसमें बिजनेस हो रहा है, तो आपको 4000 ही हुई अकाउंट में चले जाते हैं। फोन करने की जरूरत नहीं होती कंपनी को। बहुत सी कंपनी में तो फोन ही करते हैं, चेक नहीं आया मेरा इस महीने का, क्या हुआ? अच्छा, हमने तो इश्यू कर दिया था, पेमेंट नहीं पहुंचा। यहां पर कभी भी इससे रिगार्डिंग शिकायत नहीं है। कंपनी सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके, स्मूथली सब कुछ चल रहा है। ये सिस्टम देखिए, ये मैनेजमेंट देखिए कंपनी। और हाँ, कहीं कोई त्रुटि होती है तो सुझाव भी दिया जाता है। जैसे कि पैकिंग को लेकर अभी त्रुटि हुई थी, कुछ पैकिंग में अपना डैमेज हो रहे थे प्रोडक्ट, तो मैंने भी फोन किया, लेकिन फोन करने के बाद वो बात को तुरंत माना गया। तुरंत मीटिंग बैठी, और अब पैकिंग जितनी भी आ रही वो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि लैमिनेटेड पैकिंग आ रही है। तो बहुत शानदार पैकिंग है, और अंदर से भी जो एयर पैकेज है वो अच्छी तरह से बढ़ा दिए चारों ओर। तो ये सब स्मूथली मैनेजमेंट है। तो नो परचेजिंग, जो महीने की परचेजिंग आपकी बहुत बड़ी होती है उन कंपनियों में, देखिए कि अच्छा महीना याद रखते हैं, अच्छा ये 12 तारीख तक हमें शॉपिंग करनी है, अगर नहीं की तो हमारा वो 500 रुपए का चेक आएगा, वो नहीं मिलेगा। अब ठीक है, 500 रुपए की चेक करने के लिए आप अपना पॉइंट करो, 1700 रुपए के पॉइंट करो, महीने के सामान खरीदो, उसके बाद आपको 500-600 रुपए का चेक मिल जाएगा। यहां पर कुछ नहीं, एक मैचिंग जब भी होगी तो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पूरे के पूरे 4000 रुपए आपके अकाउंट में पहुंच जाए, तो ये खूबी है। और हम बात करें
एक और ग्रोथ का कारण ये है कंपनी की कि जनरेशन प्लान में जितने भी सीनियर होते हैं वो सीनियर कभी भी जूनियर की मदद नहीं करते। बहुत से लोग, बहुत से मेरे साथी इस मीटिंग में होंगे जिन्होंने जनरेशन प्लान की कोई कंपनी ज्वाइन की होगी। उनको पता होगा कि जितने भी सीनियर होते हैं वो जूनियर की कोई मदद नहीं करता। वो अपने डायरेक्ट लगाते हैं, वो डायरेक्ट 10 लगा सकते हैं, 20 लगा सकते हैं, 100 लगा सकते हैं, 200 लगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। आपको क्यों दे? डायरेक्ट से फायदा है ना उनको, तो नीचे वाले को क्यों नहीं देंगे वो? लेकिन यहां पर खूबी देखिए क्या प्लान डिजाइन किया है। आप अपने कोर्स से केवल और केवल 2 लगा सकते हैं। आपके पास अगर 50 कैंडिडेट हैं तो आप अपने डायरेक्ट कोर्स से 2 ही लगाएंगे। 48 ज्वाइनिंग कहां जाएंगी? एक दूसरे के कोर्स से। जब वो 48 ज्वाइनिंग एक दूसरे के कोर्स से जाएंगी तो नीचे वालों की टीम कितनी बड़ी हो जाएगी और कितने खुश होंगे और काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर कोई काम करने वाला नहीं भी है तो वो भी काम करेगा। मैं आपको बता दूं, एक मीटिंग में जो दूसरी अशफाक सर की मीटिंग चलती है, हो सकता है इस मीटिंग में प्रेजेंट हो, ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी का 1 लाख का बिजनेस मैंने देखा, वो करोड़ों पॉइंट में पहुंच गया। लेकिन उन्होंने दूसरी लाख वेट करने के बाद शुरू की, क्योंकि उनको बताना पड़ा। विकास पाठक जी ने उनको हैंडल किया, उनके ऊपर मेहनत की। उनको जब ये पता चला कि अरे मेरी तो 1 लाख इतनी बड़ी हो चुकी है, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उसके पास लाखों रुपए पहुंच सकते हैं कुछ ही समय में, तो उन्होंने अपनी मेहनत शुरू कर दी। आज वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो प्लान इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 1 लैग आपकी ऑटोमेटिकली चलती है, और जब 1 लैग वो चल जाती है तो दूसरी लैग चलाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मेरे कई कैंडिडेट मेरे डाउन में ऐसे हैं जिनके नीचे जो है 20 लाख पॉइंट हुए हैं, 36 लाख पॉइंट हुए हैं, 40 लाख पॉइंट हुए हैं, और उन्होंने अपनी दूसरी लैग नहीं खोली। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं वो लैग खोलेंगे, क्योंकि अभी मैंने उनको हैंडल किया नहीं तरीके से। जिस दिन कर दूंगा वो लैब खोलेंगे और खोलते चले जा रहे हैं सब धीरे धीरे। तो ये खूबी है इस बिजनेस में, ये इसी बिजनेस में है, इसी कंपनी में है, और किसी कंपनी में कोई सीनियर जूनियर की मदद नहीं करता। और देखिए पॉइंट की भी बात देखिए, इसमें पॉइंट की भी कितनी बड़ी सपोर्ट है कि 24 लाख के पॉइंट अगर आपके पास, आप अपनी आईडी पे लगा रहे हैं, पॉइंट लगा रहे हैं, तो मत लगाइए अपनी आईडी पे, आप नीचे वालों को डिस्ट्रीब्यूट करिए। मैं तो अपनी आईडी पे अभी तक 4 लाख मैंने पॉइंट लिए हैं। क्यों? क्योंकि अभी देख रहा हूं कि भाई यार ठीक है, आगे की पॉइंट की मुझे भी जरूरत नहीं पड़ रही, तो जो भी मुझे पॉइंट लगाने होते तो मैं नीचे वालों की आईडी पे लगा देता हूं। तो उनको सपोर्ट क्यों मिल रही है? क्योंकि प्लान इस तरह से डिजाइन है। आज मुझे जरूरत नहीं है अपनी आईडी के पॉइंट पे, कल जरूरत होगी तो कल लगा दूंगा, आज नीचे वालों को दे दो, नो प्रॉब्लम, उनका काम चल जाएगा। तो ये खूबी केवल एटॉमी में है, इस खूबी को देखिए आप। एक और आप सर्च करते हैं तो ये पता चलता है कि कंपनी ने 12 साल में लगभग जो है सबसे ज्यादा करोड़पति बना दिए। जो वर्ल्ड में कंपनी तो और भी चल रही है, इतनी कंपनी जो है 12वें स्थान पे ये है, 11 कंपनी जो है एटॉमी से ऊपर चल रही है। तो उन कंपनी में भी इतने करोड़पति नहीं बने जितने करोड़पति एटॉमी कंपनी ने केवल और केवल 12 साल में बना दिए। लगभग एक आंकड़ा मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 2 लाख से ज्यादा लोग करोड़पति इसमें बन चुके हैं। और अभी केवल और केवल 19 देशों में चल रही है कंपनी, ये भी देख लीजिए, केवल 19 देशों में। और लगभग जो है 59 या 63 देशों में रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। एक और नियम जो कंपनी ने भी निकाला है कि देखिए किसी के पास नहीं है कि आप जहां पर कंपनी लॉन्च नहीं हुई है और वहां का कोई कैंडिडेट, सपोज करो यूक्रेन है, इंग्लैंड है, कंपनी लॉन्च नहीं हुई, वहां कोई कैंडिडेट चाहता है प्रोडक्ट परचेज करना तो परचेज कर सकता है। देखिए कितना अच्छा नियम है। किसके पास है टेक्नोलॉजी? वर्ल्ड में किसी कंपनी के पास हो तो मुझे बता दीजिएगा। इसलिए एटॉमी की ग्रोथ हो रही है, और इसलिए भी एटॉमी की ग्रोथ हो रही है, एटॉमी ग्रोथ इसलिए भी हो रही है क्योंकि एटॉमी के पास एक सर्वर है। इंटरनेशनल कंपनी तो बहुत हैं, फॉरएवर भी इंटरनेशनल है, ओरिफ्लेम भी इंटरनेशनल है, एवन भी इंटरनेशनल है, एमवे भी इंटरनेशनल है, हर्बलाइफ भी इंटरनेशनल है, नेचुरा भी इंटरनेशनल है, बहुत सी कंपनी है इंटरनेशनल। लेकिन
उन कंपनी का कोई भी भारतीय कैंडिडेट या अदर कंट्री का कैंडिडेट किसी दूसरे देश में ज्वाइनिंग नहीं लगा सकता। अगर लगाएगा तो उसका अपना प्रोसीजर है, उसको उस लीगलाइजेशन से गुजरना होगा, तब वो ज्वाइनिंग लगेगी। लेकिन यहां देखिए खूबी, क्या खूबी दी है, आप अपने मोबाइल से 5 मिनट में इंग्लैंड की ज्वाइनिंग लगा दो, कनाडा की लगा दो, अमेरिका की लगा दो, बांग्लादेश की लगा दो, नेपाल की लगा दो, जहां जहां कंपनी के रजिस्ट्रेशन हो रहा है कहीं की ज्वाइनिंग भी आप अपने मोबाइल से 5 मिनट में लगा सकते हैं। किसके पास है ये टेक्नोलॉजी, मुझे बताइए आप। ये कारण है कि कंपनी 12 साल में 12वें स्थान पर आई है, ये उसका रीजन है। बात करते हैं हम एमएलएम की। लोगों ने और क्यों पसंद किया एटॉमी को, एमएलएम की बात करते हैं। सभी कंपनी एमएलएम है, क्या कोई कंपनी यूएलएम भी है क्या? नहीं है, एटॉमी है। ये यूएलएम क्या है? ये अल्टीमेट लेवल मार्केट है। बहुत से लोग मेरे साथी इस मीटिंग में जो बैठे होंगे दूसरी कंपनियों का प्लान जानते हैं। जनरेशन प्लान में अधिकतर जो कंपनी चल रही हैं प्रोडक्ट बेस, वो अधिकतर कंपनी बता रहा हूं 99% कंपनी में जनरेशन प्लान होता है। और जनरेशन प्लान में एक नियम होता है, चाहे तो सीनियर लोग शुरू में बता दें या सीनियर लोग बताते नहीं है, वो पॉइंट छिपा देते हैं। क्योंकि बहुत बिजनेस जब निकालना होता है, जो सीनियर लोग हैं, जो निगेटिविटी उस कंपनी की होती है वो छिपा लेते हैं, वो बाद में बताएंगे इसको, जब उस लेवल पे पहुंच जाएगा तब बताएंगे, क्योंकि तब ये वापस नहीं हो सकता वहां से। तो ऐसा भी करते हैं। तो दूसरी कंपनी में जनरेशन प्लान में ये होता है कि उनकी डेप्थ फिक्स होती है। सपोज करो किसी कंपनी में 3 डेप्थ तक है, 3 डेप्थ तक आपके पॉइंट काउंट होंगे। किसी कंपनी में 16 डेप्थ तक पॉइंट काउंट होंगे, किसी कंपनी में 22 डेप्थ तक पॉइंट काउंट होंगे। उसके बाद अगर 22 डेप्थ तक पॉइंट काउंट हो रहा है और 23वीं डेप्थ में पॉइंट लग गए, 1000 पॉइंट लग गए, 2000 लग गए, तो आपको नहीं मिलेंगे। आपकी डेप्थ सिर्फ 22 है, जो भी उस कंपनी की डेप्थ होगी। उसके बाद पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको। हमारी खूबी देखिए एटॉमी की, जो किसी कंपनी के पास नहीं है। एटॉमी में अनलिमिटेड डेप्थ तक, यानी कि आपके नीचे 1 लाखवां भी कैंडिडेट है, 10 लाखवां भी कैंडिडेट पॉइंट लगाएगा। आपका बिजनेस होते होते बांग्लादेश, बांग्लादेश से नेपाल, नेपाल से चाइना, चाइना से पता चला सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा, अमेरिका तक पहुंच जाए, वहां भी अगर कोई पॉइंट लगेंगे और 1 लाखवां 10 लाखवां कैंडिडेट भी पॉइंट लगाएगा, वो भी आपको पॉइंट मिलेंगे। ये खूबी है इस बिजनेस। यूं ही नहीं कंपनी इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही और 12 साल में 12वें स्थान पे आई। वो यूं ही नहीं आई, उसके पीछे हेंगल पार्क का दिमाग लगा हुआ है, माइंड लगा हुआ है सर। इस कारण ये कंपनी ग्रोथ की ओर बढ़ती चली जा रही है। और बहुत सी जो पुरानी कंपनी है, ईयर्स ओल्ड है, सालों पुरानी कंपनी है, उनको पीछे छोड़ती चली जा रही है। ये भी एक रीजन है। बात करते हैं एजुकेशनल की। इसकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशनल सिस्टम जो इसमें एकेडमी होती है, जो एजुकेशनल इवेंट होते हैं, वो आप जनरेशन वाली कंपनी में किसी भी एजुकेशनल इवेंट में आप जाएंगे तो वहां पर आपका टिकट होगा 1000 का, 1500 का, 2000 का, 7000 का, 5000 का। ये टिकट होते हैं आपके बड़े बड़े जितने भी अपना इवेंट्स होते हैं। लेकिन एटॉमी में आपको कोई टिकट नहीं लेना। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कोई सारी की सारी ऑनलाइन मीटिंग हो रही है। ऑफलाइन मीटिंग जब भी होगी तो कोई टिकट नहीं होगा कंपनी की तरफ से। तो ये खूबी है, ये किसी कंपनी के पास नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। और आज के डेट में दोस्तों मैं ये बता दूं कि आज अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो एटॉमी स्टार्ट है, अभी तो एटॉमी बच्चा है। ये जवान तब होगा जब हिमोहिम आएगा, और पीक पॉइंट पे तब होगा जब अज़ामोल आएगा। तो लोगों को ये भी पता है कि अज़ामोल भी आना है, और जब अज़ामोल आएगा तो आप किचन का सारा सामान यहां से खरीद लोगे। आप एलजी के सारे प्रोडक्ट्स खरीद लोगे, हजारों प्रोडक्ट्स है एलजी के, सैमसंग के सारे प्रोडक्ट्स आप खरीद लोगे, मोबाइल खरीद लोगे, सब कुछ खरीदोगे। आप हुंडई की कार खरीदोगे,
और जो 4 कंपनी हैं, जो 4 कंपनी दक्षिण कोरिया की हैं, जिसमें सैमसंग है, एलजी है, हुंडई की कार है और एक किया कंपनी अभी निकली है, इनके प्रोडक्ट अगर परचेज करोगे तो आपको कस्टम ड्यूटी भी नहीं रहेगी, यानी कि मार्केट से मोबाइल सस्ता भी मिल जाएगा आपको शोरूम से कार सस्ती भी मिल जाएगी और सब पे पॉइंट भी मिलने हैं। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आप अपनी अपनी टीम पर ध्यान दें। जितनी एक्सपेंड आप अपनी टीम कर सकते हैं हिमोहिम से पहले, आप उतनी टीम को एक्सटेंड करें, ज्यादा से ज्यादा टीम को एक्सटेंड करें। ये श्योर है कि अगर आपके पास आपकी टीम है तो आप बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे। टीम की बात करते हैं तो टीम ऐसा नहीं है कि टीम मेरे पास जो कैंडिडेट 1000 इस साइड में 1000 उस साइड में, ये भी जरूरी नहीं है। आपके पास चाहे 50-50 लोग हैं, 100 लोग हैं, लेकिन वो करने वाले हैं, वो भी आपको सेल्स मास्टर बना देंगे, वो भी आपको सेल्स मास्टर बना देंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे ये बता रहा हूं और मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप एटॉमी को जिसने ज्वाइन नहीं किया और इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, वो तुरंत ज्वाइन कर ले। इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए सही समय है और सही कंपनी के साथ में। एटॉमी एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिल गई है। जिसके सामने भी एटॉमी आ गई वो बहुत सौभाग्यशाली है, मेरा यह मानना है। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग में उपस्थित है, मैं ये चाहूंगा, मैं फिर से कह रहा हूं और मेरी बात को याद रखना और बिल्कुल इस पे अमल करना कि हिमोहिम के आने से पहले कंपनी को क्विट मत कर देना। उसके बाद आपको क्विट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। दोस्तों, मैं मीटिंग को यहीं समापन का रूप देता हूं। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभारी हूं। और इसमें कोई त्रुटि अगर हुई हो मेरी तरफ से, किसी को दिल से और दिल में किसी को ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। और मैं माइक को ओवर करना चाहूंगा, ओवर टू नरेंद्र सर या जो भी होस्ट हैं उनको मैं ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई आज आपका मीटिंग सुन के मेरा भी एनर्जी लेवल अभी तक जो था ये डबल हो गया है। रियल में आज का जो सेशन था बहुत 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 ही लाजवाब सेशन था और हम अपने आप में बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की विषय है।